भाई साहब, इंग्लैंड जिस तरीके का क्रिकेट खेल रही है, कहीं ना कहीं उनके सामने जो भी टीम और जो भी गेंदबाजी यूनिट आ रही है वो डर डर कर जी रही है। क्योंकि याद होगा आपको, अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जब टी20 मुकाबला चल रहा था, इंग्लैंड ने 300 पार कर दिया। अभी आयरलैंड के खिलाफ आयरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए लगभग 197 मार दिए थे और वो 17 ओवर कुछ गेंदों में चेस कर लिया था इंग्लैंड ने। तो भाई बहुत कमाल की क्रिकेट खेल रही है इंग्लैंड की टीम। और अब मुकाबला है तीसरा। जी हाँ, आपको बताऊं, 3 T20 मैचेस की सीरीज का ये तीसरा मुकाबला। पहला मैच इंग्लैंड जीती थी, तो दूसरे मैच में बारिश जीत गई क्योंकि बारिश लगातार होती रही और टॉस भी नहीं हो पाया, मैच जो है रद्द हो गया। लेकिन तीसरे मुकाबले में यहाँ पर जो है क्या होने वाला है, किस तरीके से आप फ्री में जीएल में एंट्री कर सकते हो, वो भी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 टीमों के साथ। तो फिर से यहाँ पर जो आपके सामने लेकर आ गया हूँ एक अच्छा सा प्रीव्यू शो, जहाँ पर हर एक जानकारी आपको मिल जाएगी। बस एक रिक्वेस्ट आपसे यहाँ पर रहेगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में यहाँ पर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो चलिए फिलहाल के लिए यहाँ पर बिना किसी वक्त को ज़ाया किए सीधे चलते हैं यहाँ पर प्लेयर्स की तरफ। रीसेंट फॉर्म से लेकर हर खिलाड़ी की एबिलिटी और उसकी बैटिंग पोजीशन तक की हम चर्चा करेंगे, उसकी अपॉर्चुनिटी तक की हम चर्चा करेंगे और बनाएंगे एक शानदार सी टीम। अगले 8 से 10 मिनट मुझे दीजिए, मैं आपको वादा करता हूं आप निराश होकर नहीं जाएंगे। आपको सारी जानकारी और हर खिलाड़ी की रीसेंट फॉर्म के बारे में पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए टीम बनाते हैं। टीम बनाने से पहले आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि क्या ये पिच जो है बॉलिंग को हेल्प कर रही है या फिर बल्लेबाजी। तो बैटिंग सरफेस ये पिच है जहां पर लगभग 182 का एवरेज स्कोर है। रन यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आते हैं। यू कैन एक्सपेक्ट अ गेम ऑफ 200 अगर इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करती है। अगर आयरलैंड करती है तो भी आप 170-180 का गेम एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहरहाल यहाँ पर विकेट कीपर के तौर में फिल सॉल्ट, भाई साहब किस घोड़े पे सवार है नहीं पता, लेकिन कमाल की बल्लेबाजी कर रहा है। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो इंग्लैंड की टीम ने 300 के पार पहुंचा दिया था स्कोर, उस मैच में भी लगभग 140 के ऊपर रन बनाते हुए नजर आए थे ये जनाब। और पिछले मैच में फिर 80 समथिंग मार के आए हैं, 87 आई थिंक मार के आए हैं। तो जनाब अच्छे लय में खेल रहे हैं और धागा खोल रहे हैं। 200 के स्ट्राइक रेट के साथ लगभग यहाँ पर पिछले मैच में भी बैटिंग किया था। बटलर भी एज एन ओपनर लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, तो इनको भी टीम में रख लीजिए। लॉर्कन टकर को भी हम टीम में रखेंगे एज नंबर 4 पे आके धागे खोलते हुए नजर आए इन द फर्स्ट गेम, जहां पर इनके बल्ले से भी अर्धशतक आया था एट नंबर 4। तो चारों ही खिलाड़ी 4 नंबर पे आके यहाँ पे जो है बढ़िया कर गए थे। तो 3 विकेट कीपर हमने यहाँ पर बैक कर लिए हैं। चलते हैं बल्लेबाजों की तरफ। बल्लेबाजों में पॉल स्टार्लिंग के बल्ले से यहाँ पर स्टार वाली पारी आई थी इन द लास्ट गेम, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड नॉक फ्रॉम पॉल स्टार्लिंग इन दिस मैच। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे ड्रॉप करके चल रहा हूँ इनको। जेकब बेदल कप्तान साहब नंबर 3 पर आ रहे हैं और नंबर 3 पर आकर धागे खोल सकते हैं जनाब, तो इनको रख लीजिए टीम में, अच्छा यहाँ पर काम कर सकते हैं। और महज 72% सिलेक्शन परसेंटेज है। एक और खिलाड़ी जो रिस्की विकल्प होगा लेकिन बढ़िया कर सकता है, रॉस एडेर को आप बैक कर लीजिए। एक और ऐसा खिलाड़ी जो अच्छा कर रहा हो, डिफरेंशियल पिक हो सकता है। महज 51% सिलेक्शन है। बट एट द सेम टाइम अब आप लोग कहोगे कि भाई विल जैक्स और टॉम बेंटन जैसे खिलाड़ी को क्यों छोड़े चंदन भाई? वो इसलिए छोड़े क्योंकि विल जैक्स अभी नंबर 6-7 पे खेल रहे हैं और टॉम बेंटन भी 6-7 पे, मतलब इन दोनों में रोटेशन चलता है। कभी 6 पे आ जाते विल जैक्स और 7 पे टॉम बेंटन, कभी टॉम बेंटन 6 पे, कभी 7 पे जो है विल जैक्स। तो इन दोनों में रोटेशन चल रहा है। और ये जो ओपनर्स हुआ करते थे एक जमाने में इंग्लैंड के लिए, अब ये आ गए हैं यहाँ पर लोअर डाउन दी ऑर्डर में। तो इनको यहाँ पर हम टीम में बैक नहीं कर रहे क्योंकि भाई इतनी खतरनाक टॉप 5 है इंग्लैंड के पास, तो आई डोंट थिंक कि नंबर 6-7 को ज़्यादा मौका मिलेगा। मस्ट हैव है यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन में हैरी टक्टर। टक्टर के पास कमाल की एबिलिटी, कमाल का एक्सपीरियंस। पिछले मैच में अर्धशतक, पिछले मैच इन द सेंस फर्स्ट T20 में, क्योंकि दूसरे मैच में तो बारिश जीत गई थी, एक भी गेंद का खेल नहीं हुआ था। तो फर्स्ट मैच में यहाँ पर जो इनके बल्ले से आए थे अर्धशतक और जनाब 2 ओवर की गेंदबाजी भी कर गए थे। हालांकि 2 ओवर में 22 रन पड़े लेकिन एक विकेट भी ले गए थे और नंबर 3 पर कर रहे हैं बैटिंग। इट मीन्स कि इनके पास अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भरपूर है, तो इनको तो टीम में रखना ही है, चाहे आप जो भी कॉम्बिनेशन बना रहा हो। अगेन सैम करन, पिछले मैच में विकेट नहीं मिली लेकिन 4 ओवर का स्पेल अपना कंप्लीट किया और नंबर 5 पर कर रहे हैं बल्लेबाजी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नजरिए से इनको रखना है। इन द रीसेंट फॉर्म अगर यहाँ पर बात करें तो रीसेंट में डिसेंट रहे हैं, खासकर यहाँ पर द 100 में कमाल की यहाँ पर परफॉर्मेंस विद बैट एंड विद बॉल एज वेल। तो इनको भी रख लीजिए। जेमी ओवरटन गेंदबाजी से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एज अ बैटर, काफी नीचे आएंगे नंबर 8 पे, तो नहीं इनके ऊपर नजर रखेंगे।
कर्टिस कैम्फर, एक जमाना हुआ करता था जब नंबर 4 पे बैटिंग आते थे, धागा खोल देते थे, गेंदबाजी 4 ओवर की करते थे, लेकिन अब वो जमाना है नहीं, अब इनसे गेंदबाजी करवाई जाती है नहीं। पिछले मैच में 1 ओवर की गेंदबाजी थोड़ा ही हो गई थी, 10 के ऊपर की इकोनॉमी रही थी, आई थिंक 12 खाए थे इन्होंने। एंड बैटिंग भी अब यहाँ पर नीचे आती है, नंबर 6 पे लगभग नजर आती है, तो रहने दीजिए। अगर आपको पंट लेना है, यू मे बैक रेहान अहमद, जो नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए नजर आएंगे आपको। फिलहाल के लिए रेहान को भी छोड़ देते हैं। अगर आप 2-3 कॉम्बिनेशन, ऑफकोर्स 6 कॉम्बिनेशन बनाओगे, फ्री के एंट्री मिल रहे तो क्यों नहीं बनाओगे, तो एक कॉम्बिनेशन में आप ट्राई कर लेना। इसके अलावा आते हैं गेंदबाजी में आदिल रशीद। दिल है मुश्किल, कमाल की गेंदबाजी, कमाल के स्पिन गेंदबाज, विकेटें निकालना इनको आता है, काबिलियत इनके पास भरपूर है, तो रख लीजिए। ल्यूक वुड को भी बैक करना चाहूंगा, पेसर्स को हेल्प है इस मैदान पे। पिछले मैच में 3 ओवर की गेंदबाजी, विकेट नहीं मिला, लोगों की नजरें कम है, काबिलियत इनमें ज्यादा है, महज 48% सिलेक्शन है, लेकिन द 100 में जो परफॉर्मेंस आई थी इनकी, इस कारण से इनको मिली जगह इन द इंटरनेशनल टीम। एंड बहुत कमाल के प्लेयर है, बहुत कमाल की परफॉर्मेंस कर सकते हैं, इनको भी रख लीजिए। हमसायर ने पिछले मुकाबले में 2 विकेट लिए थे, ग्राहम ह्यूम ने भी 2 विकेट लिए थे, लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पर चूंकि इंग्लैंड की बैटिंग ज़्यादा मजबूत है, अभी के लिए मैं यहाँ पर और किसी पे बैक नहीं कर रहा। आयरलैंड के गेंदबाजों में खासकर क्रेग यंग पे मुझे यहाँ पर नज़र रखनी चाहिए। आई थिंक क्रेग यंग इज़ अ वेरी गुड विकेट टेकिंग बॉलर फॉर आयरलैंड, बट एट द सेम टाइम इनके लिए दिक्कत ये है कि पिछले मैच में 3 ओवर की गेंदबाजी करते हुए नजर आए, और चूंकि बॉलिंग विकल्प ज़्यादा हैं इस टीम के पास, तो हो सकता है कि स्पेल कंप्लीट ना करे, तो इसलिए मैं अभी के लिए यहाँ पर इनको नहीं बैक करना चाहता। हालांकि अगर मैं टीम देखूँ तो मुझे लगता है एक तो गेंदबाज हमें बैक करना चाहिए फ्रॉम आयरलैंड, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है हमने एक भी गेंदबाज बैक नहीं किया है। हैरी टेक्टर से आप 4 ओवर का स्पेल एक्सपेक्ट नहीं करोगे, तो मैं ग्राहम ह्यूम को बैक कर रहा हूँ। हालांकि हैम्सायर ने पिछले मुकाबले में बढ़िया किया था, तो अगर आप बैक करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मैं और कुछ खिलाड़ियों पर नज़र रखना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखूँ, हमने इंग्लैंड के 4 बल्लेबाज लिए हैं, आई थिंक बढ़िया यहाँ पर लग रहा है। पॉल स्टार्लिंग को भी रख लेते हैं इस सिनेरियो में देखकर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि फिर ज़्यादा बैलेंस बनेगा इस टीम का, क्योंकि 6-5 का कॉम्बिनेशन इन द फेवर ऑफ इंग्लैंड, ये मुकाबला जीतेगी भी इंग्लैंड, बट एट द सेम टाइम अगर आप देखो अब इस कॉम्बिनेशन में आपको लगभग यहाँ पर जो है 4 बल्लेबाज नजर आ रहे फ्रॉम इंग्लैंड, जॉस बटलर, फिल सॉल्ट, जेकब बेथल एंड सैम करन। ये सारे ही बल्लेबाज टॉप 6 में खेलेंगे। बटलर एंड फिल सॉल्ट ओपन करेंगे, नंबर 3 पे आएंगे कप्तान जेकब बेथल, और नंबर 5 पे आएंगे सैम करन। अगर हम बात करें आयरलैंड की, तो 4 बल्लेबाज वहाँ पे दिख रहे हैं, लॉर्कन टक्कर एट नंबर 4, पॉल स्टार्लिंग ओपन करेंगे, रॉस एडर ओपन करेंगे, एंड हैरी टेक्टर एट नंबर 3। इसके अलावा गेंदबाजी की बात करें, इंग्लैंड के 3 हमने गेंदबाज रखे हैं। फिर से मेरी लाइट जो है वो थोड़ा सा दगाबाज हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम ठीक कर लेंगे। मेरी बातों पे ध्यान दीजिए, लाइट्स तो यहाँ पर ठीक हो जाएंगी, थोड़े से यहाँ पर गड़बड़ हो जाते हैं। बाकी गेंदबाजी की हम बात कर रहे थे, और गेंदबाजी में मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं इंग्लैंड के 3 गेंदबाज हमने बैक किए हैं, सैम करन, ल्यूक वुड एक अच्छा पंट होगा इस मुकाबले में, आदिल रशीद, और इसके अलावा अगर हम उधर से बात करें आयरलैंड से, तो ग्राहम ह्यूम एंड हैरी टेक्टर से आप 1-2 ओवर की गेंदबाजी एक्सपेक्ट कीजिए, ग्राहम ह्यूम 4 ओवर की गेंदबाजी करेंगे। और चूंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंग्लैंड के ज़्यादा विकेट नहीं गिरेंगे, तो आई एम नॉट गोइंग टू बैक मोर बॉलर फ्रॉम आयरलैंड। कप्तान के तौर पर दुनिया जा रही है फिल सॉल्ट, आप भी चाहिए, एक कॉम्बिनेशन में तो जा ही सकते, दोनों ओपनर को बना लेते कप्तान वाइस कप्तान, फिल सॉल्ट एंड जॉस बटलर। ये हमारा कॉम्बिनेशन 1 है, जिसमें हमने यहाँ पर जो है सेफ कप्तान वाइस कप्तान बनाया, लेकिन टीम में हमने अच्छे पंट लिए, लाइक ग्राहम ह्यूम हो गए, ल्यूक वुड हो गए जो विकेटलेस रहे थे इन द लास्ट गेम, आदिल रशीद भी अच्छे पंट हैं बिकॉज एक ही विकेट मिला था, जेकब बेथल एंड और भी यहाँ पर कुछ नाम अगर हम बात करें जैसे रॉस एडर भी एक रिस्की विकल्प है। तो हमने यहाँ पर सही गेम खेला है फिलहाल अभी तक। अब चलिए यहाँ पर इसी टीम को करते हैं कॉपी और इसमें करते हैं कुछ चेंजेस, जहाँ पर मैं इस मुकाबले में रॉस एडर को इस कॉम्बिनेशन में ड्रॉप कर रहा हूँ, रेहान अहमद को बैक कर रहा हूँ एज अ पंट पिक, और इसके अलावा जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं आदिल रशीद और ल्यूक वुड में से आदिल रशीद को कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ड्रॉप, और जेमी ओवरटन को कर रहा हूँ मैं बैक। इससे क्या होगा कि जेमी ओवरटन के कुछ ओवर्स जो हैं वो आपको यहाँ पर फ़ायदा भी देकर जा सकते हैं। चलिए कप्तान वाइस कप्तान में भी यहाँ पर थोड़ी सी तब्दीलियाँ कर लेते हैं। कप्तान के तौर पर हैरी टेक्टर एक अच्छे पंट होंगे बिकॉज मैंने आपको बताया नंबर 3 पे बैटिंग, एट द सेम टाइम जो है 2-3 ओवर की गेंदबाजी भी कर जाएंगे। एंड सैम करन विल बी माई वाइस कैप्टन जो अच्छा यहाँ पर पंट हो सकता है नंबर 5 पे बैटिंग,
और 4 ओवर की गेंदबाजी भी करते हुए नजर आएंगे। हालांकि बैटिंग से मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, एज मुझे टॉप 4 काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इंग्लैंड का भी नंबर 4 पर रेहान अहमद भी आएंगे, तो मुझे इसलिए यहाँ पर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है विद बैट। बट विद बॉल यहाँ पर सैम करन 4 ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं, तो ज़रूर उन पर निगाहें रखी जा सकती हैं। तो ये यहाँ पर काफ़ी बढ़िया कॉम्बिनेशन आपको नज़र आ रहा है और काफ़ी बढ़िया खेल जो है होता हुआ आपको नज़र आने वाला है। बाकी टीम हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इस टीम को भी कर लेते हैं सेव और आपके सामने एक बार मैं कॉम्बिनेशन कॉन्टेस्ट जो है वो ज्वाइन करके दिखा देता हूँ। फिलहाल के लिए यहाँ पर इस 2 टीमों के साथ मैं कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहा हूँ। आप 6 टीमें बना सकते हो, ऐसे एक दो चेंजेस करके यहाँ पर आराम से टीम बना लेना आप 6, और 6 कॉम्बिनेशन के साथ आप फ्री में ये GL और इसके अलावा एक और कॉन्टेस्ट आपको फ्री में मिल रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अभी तक का सफ़र हमारा यहाँ पर साथ का था। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द अगले किसी वीडियो में। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार जो है मुझे चाहिए। अभी नया चैनल है तो लगातार आप सभी के प्यार से ही हम ग्रो करेंगे। सभी साथ में मिलकर लाइक के बटन को दबा लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वो जो मैंने शुरुआत में कहा था कि अगले 8 से 10 मिनट मुझे दीजिए, मैं वादा करता हूँ कि आप जो है यहाँ पर निराश नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको निराश नहीं किया और जितनी जानकारी हो सकी मैंने आपको दिया। कमेंट में एक कमेंट ज़रूर छोड़ जाइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको और क्या यहाँ पर आप सारी जानकारियों से संतुष्ट हैं। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, टेलीग्राम पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए ड्रीम तक के साथ। शुक्रिया।